हेलो। जनरेशन ऑफ सोलर सेल के बारे में डिस्कशन चल रहा था। तो सोलर सेल की अगर हम बात करें तो फ्रेंच फिजिसिस्ट एडमंड बेगुरल ने 1839 में सोलर सेल को इन्वेंट किया था। ठीक है, तो ये टोटली क्या है, सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट था, डिवाइस था, जिसको जो है उन्होंने इन्वेंट किया था एडमंड बेगुरल जी ने। ठीक है, तो अगर हम सोलर सेल के बारे में बात करें तो सोलर सेल क्या करता है, जो लाइट एनर्जी है या सोलर रेडिएशन है, ठीक है, उसको वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता था बाय द फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। ठीक है, तो हम फर्स्ट जनरेशन सोलर के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल, ठीक है, इसमें क्या था, फर्स्ट जनरेशन में टोटल जो है हम जो सोलर पैनल बना रहे थे वो सिलिकॉन बेस्ड था, सिलिकॉन मेटलॉइड को यूज कर रहे थे हम लोग। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक, तो इसमें पहला आता है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ठीक है, तो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल में क्या है कि हम सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन जो भी है सिलिकॉन का मेटलॉइड, उसका हम एक बार प्रिपेयर करते हैं, बार बनाते हैं। ठीक है, और उस बार को हम जो है पार्ट बाय पार्ट वेफर के रूप में उसको हम तोड़ लेते हैं। ठीक, कहने का मतलब अगर हम माइक्रोस्कोपिक बात करें तो मोनोक्रिस्टलाइन में क्या है कि हम एक क्रिस्टल, छोटा छोटा एलिमेंट क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, और हर एक क्रिस्टल में एक सिलिकॉन का एटम होगा। ठीक है, अब उस एक क्रिस्टल में जब एक सिलिकॉन का एटम है तो होगा तो उसमें ज़्यादा क्या है, स्पेस होगा। ठीक है, ज़्यादा स्पेस होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन उसमें बनेंगे, जब सोलर रेडिएशन पड़ेगा तो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मूव करने के लिए उस क्रिस्टल में ज़्यादा जगह होगी। ठीक है, तो अगर ज़्यादा मूव करेगा, ज़्यादा मूव करने का मतलब क्या है कि स्पेस अगर होगा, ठीक है, तो वो सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो होल्स के पास इजीली मूव कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो मूव करने के बाद क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होगा जिसको हम रीयूज कर लेंगे। ठीक है, तो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल का अगर हम व्यू देखें तो कुछ वो इस तरह है। तो मोनोक्रिस्टलाइन में कुछ इस तरह के हम लोग क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, तो इस क्रिस्टल में क्या है, हर एक क्रिस्टल में क्या है, एक सिलिकॉन का जो है एटम होगा। ठीक है, तो देखने में कुछ इस तरह ये होते हैं मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ठीक, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल में अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या है, इसमें भी हम सिलिकॉन का जो है एक बार बनाते हैं, इसमें भी उसको भी क्या है, वेफर के फॉर्म में हम अलग कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल में बेसिक डिफरेंस ये है कि मोनोक्रिस्टलाइन पैनल में क्या करते हैं, हर क्रिस्टल में एक सिलिकॉन का एटम था। ठीक है, लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या है, पॉलीक्रिस्टलाइन में भी सेम क्रिस्टल को उसी तरह फॉर्म करते हैं, लेकिन इसमें एक नहीं मल्टीपल सिलिकॉन के एलिमेंट्स होते हैं। एक ही क्रिस्टल में एक से ज़्यादा जो सिलिकॉन के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो मोनोक्रिस्टल में हम क्या बात कर रहे थे कि अगर एक क्रिस्टल में एक सिलिकॉन एटम है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या है, ईजिली मूव कर सकते। मोनोक्रिस्टल में जो क्रिस्टल होते हैं उस क्रिस्टल में क्या है, एक सिलिकॉन का एलिमेंट होता है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या है, ईजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या है कि जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में एक से ज़्यादा सिलिकॉन के एटम हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो आपस में टकरा जाते हैं। ठीक है, यानी मूव नहीं कर पाते हैं। तो इजीली मूव ना कर पाने के कारण क्या है, इसकी एनर्जी प्रोड्यूस करने की एफिशिएंसी की हम बात करें तो बहुत कम है। ठीक है, पॉलीक्रिस्टलाइन क्या है, इसकी एनर्जी एफिशिएंसी जो है बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए अगर हम बात करें तो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल हाईली इफ़िशियंट है पॉलीक्रिस्टलाइन से। ठीक है,
और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मोनोक्रिस्टलाइन चूँकि बहुत ही केयर करके बनाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें केयर करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर जो है वॉच करते हैं, ठीक है, ध्यान लगाते हैं कि कैसे उसको जो है हर एक क्रिस्टल में एक ही सिलिकॉन का एटम पहुँचे, ठीक है। लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन में उतना हम केयर नहीं करते, इसीलिए इसका कॉस्ट जो है कम होता है, ठीक। चलिए अगर हम तीसरा की बात करें, तीसरे सोलर पैनल की, तो क्या थिन फिल्म सोलर पैनल या एमॉर्फस सोलर पैनल भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, टोटली सिलिकॉन बेस्ड होता है, ठीक है, लेकिन ये इन्वेंट हुआ था सेकेंड जनरेशन में, ठीक है, हुआ था सेकेंड जनरेशन में इसका इन्वेंशन, लेकिन इसको हम फिर जो है फर्स्ट में काउंट करते हैं। इसलिए काउंट करते हैं, क्यों काउंट करते हैं, इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में जो भी सेल हैं वो क्या हैं, सिलिकॉन बेस्ड हैं, ठीक है, और सेकेंड जनरेशन में क्या है, सिलिकॉन बेस्ड नहीं है, इसमें अदर मटेरियल कैडमियम का यूज किया गया है, टेलोराइड का यूज किया है, कॉपर का यूज किया गया है, गैलियम का यूज किया गया है, ठीक है। इसीलिए जो थिन फिल्म सोलर पैनल था उसको जो है सेकेंड में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। कैटेगराइज करना था हमको कि सिलिकॉन को एक तरफ कर देते हैं, तो सिलिकॉन वाला क्या है, फर्स्ट जनरेशन वाला को हम कह दिया कि ये सिलिकॉन बेस्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में सभी सिलिकॉन टाइप के पैनल बने थे, ठीक है। तो अगर हम अभी देखिए पॉलीक्रिस्टलाइन की बात करें तो पॉलीक्रिस्टलाइन देखने में किस तरह दिखेगा, ये पॉलीक्रिस्टलाइन कुछ इस तरह देखने में लगते हैं, ठीक है। पॉलीक्रिस्टलाइन देखिए एक ही क्रिस्टल में बहुत ज़्यादा सिलिकॉन एटम होने के कारण जो है ये थोड़ा ज़्यादा लाइट यानी ब्लू कलर ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। सेम प्रोसीजर वही है मोनोक्रिस्टलाइन की तरह है, ठीक है, उसमें बार बनाते हैं और वेपर की तरह इसको अलग कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, सिलिकॉन बहुत ज़्यादा होता है, हर एक क्रिस्टल में सिलिकॉन की अमाउंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसमें होती है। और थिन फिल्म की अगर बात करें तो थिन फिल्म देखिए अदर दो के कंपैरिजन में बहुत ही थिन थे, ठीक है, यानी मोनोक्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन की अगर हम बात करें तो उसका थिकनेस जो है आपका 2 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर के बीच में इस पैनल को बनाते थे हम लोग, ठीक है। अब ये थिन फिल्म वाला जब से आया तो ये बहुत ही पतला हो गया, मतलब आपका 2 से 3 mm में जो है आपका पैनल बनने लगा, ठीक, बहुत ज़्यादा थिन था ये, ठीक। लेकिन अगर हम मोनोक्रिस्टलाइन से कंपेयर करें इन दोनों का, ठीक है, तो एफिशिएंसी बहुत कम है, ये इलेक्ट्रिकल करंट भी ज़्यादा रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है, और एफिशिएंसी भी कम है इनका, लेकिन कॉस्टली कम है, मोनोक्रिस्टलाइन ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है। चलिए अगर हम आते हैं सेकंड जनरेशन सोलर सेल पे, तो सेकंड जनरेशन सोलर सेल में कैडमियम टेलोराइड और सेकंड आपका है कॉपर इंडियम गैलियम डाइसेलेमाइड, ठीक है। तो ये CIGD टाइप सोलर पैनल है, ठीक है। अब ये दोनों जो सोलर पैनल है ये पेपर बेस्ड हैं, पेपर बेस्ड मतलब क्या है, पेपर से नहीं बने हुए, ये पेपर की तरह ही होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में क्या थे, ये बहुत ही थिक थे जिनको कैरी करने में प्रॉब्लम था, ठीक है, हैवी वेट थे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में जो भी पैनल बन रहा है वो लाइट वेट है, इवन कह लीजिए अल्ट्रा लाइट वेट है, ठीक है। जिस तरह पेपर को मोड़ सकते हैं, रोल कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, उसी प्रकार ये भी जो सेकंड और थर्ड के जो भी आपके सोलर सेल हैं उसको हम फोल्ड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, ठीक है, पेपर, ठीक है। तो कैडमियम टेलोराइड की अगर हम बात करें तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसको एक फिगर के थ्रू हम समझते हैं। देखिए तो कैडमियम टेलोराइड में क्या होता है, एक बहुत ही फाइन ग्लास का लेयर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव ऑक्साइड यानी TCO होता है, ठीक। देन उसके बाद N टाइप लेयर यानी कैडमियम सल्फाइड और P टाइप कैडमियम टेलोराइड, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम का कॉन्टैक्ट लगा होता है। तो जिस प्रकार PN जंक्शन बना था, ठीक है, तो PN जंक्शन आपका टोटल क्या था, सिलिकॉन बेस्ड था, ठीक है। PN जंक्शन जो है आपका सिलिकॉन बेस्ड था, जिसमें जो आप जो है एंटीमनी और बोरान जैसे इम्प्योरिटी मिला के जो है आप N टाइप P टाइप में कैटेगराइज करते थे,
है। तो वही देखिए एन टाइप में क्या है, हम कैडमियम सल्फाइड यूज कर रहे हैं, और पी टाइप में क्या है, कैडमियम टेलोराइड यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम पी एन जंक्शन की वर्किंग प्रिंसिपल बात करें तो उसमें एन टाइप का जो लेयर था बहुत थिन होता था एज कम्पेयर टू पी टाइप। तो सेम पॉइंट यहाँ पे भी है कि जो ग्लास है और जो टिश्यू है यानी ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव ऑक्साइड है उसको बहुत पतला लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एन टाइप का कंडक्टर रहेगा, फिर पी टाइप का, ठीक है। और नीचे जो है बैक सपोर्ट के लिए एल्युमिनियम की फॉइल होती है, ठीक है, सपोर्टिंग होता है। तो ये ओवरऑल बहुत ही पतले होते हैं, ठीक है, बहुत ही फाइन होते हैं जो इनका यूज कर रहे हैं, ठीक है। सोलर एडिशन देखिए आ रहा है, और ये जो है पूरा अरेंजमेंट ऐसे बना हुआ है, ठीक। तो ये हो गया आपका कैडमियम टेलोराइड। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका कॉपर इंडियम गैलियम डाइसेलेनाइड, ठीक है। ये भी कैडमियम टेलोराइड के बेस्ड बना हुआ है, लेकिन ये उससे ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। क्यों इफेक्टिव है, जैसे मान लीजिए कैडमियम टेलोराइड में क्या है कि पहले ही बोले कि पेपर बेस्ड, पेपर की ही तरह है। तो पेपर क्या है, कुछ अमाउंट अगर हम पेपर को सनलाइट में ले आएंगे तो कुछ अमाउंट में क्या है, कुछ अमाउंट सोलर रेडिएशन को क्या है पास करने देता है, ठीक है। तो पास करने में क्या लॉस होता है, ठीक है, सोलर रेडिएशन का लॉस होगा। लेकिन कॉपर इंडियम गैलियम डाइसेलेनाइड वाले सोलर पैनल में इस तरह कोई लॉस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें हम नीचे जो है एक ऐसा मटेरियल लगाते हैं जैसे मॉलिब्डेनम कहते हैं, ठीक है। मॉलिब्डेनम हम यूज कर रहे हैं, जो क्या करता है जो भी लाइट पास कर जा रही है उसके थ्रू उसको जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जिससे क्या है इफिशिएंसी हाई हो जाती है सोलर रेडिएशन से, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन की जो रेट है वो हाई हो जाती है, ठीक है। तो इसको भी एक फिगर के थ्रू समझते हैं। देखिए इसमें भी क्या है कंस्ट्रक्शन उसी की तरह है, ठीक है। एक इसमें ग्लास पैनल को बहुत ही फाइन था, ठीक है, या फिर लगाते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद क्या है ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव ऑक्साइड। ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव ऑक्साइड क्या करता है, देखिए ये बाहरी एटमॉस्फेयर के रिएक्शन से बचाता है। एयर के पास अगर एयर के साथ कोई भी अगर मटेरियल रहेगा, ठीक है, तो रिएक्ट करके क्या करता है, रिएक्ट करके वो उसका डिग्रेडेशन कर देता है। तो ये जो कंडक्टिव ऑक्साइड क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर से आइसोलेट कर देता है, एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देता, ताकि जो है कोई भी इसका ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव ऑक्साइड क्या करता है इन सभी मटेरियल को, ठीक है, यानी पी टाइप सेमी कंडक्टर पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर जो भी हैं उसको जो है डिग्रेडेशन से रोक रहा है, इसको बचा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें वही जो कैडमियम टेलोराइड में जो भी एलिमेंट्स यूज किए थे सेम यहीं पे उसमें भी यूज हुआ है। तो देखिए कैडमियम सल्फाइड और CaGS, ठीक है, ये एन टाइप है, CDS आपका एन टाइप है, और CaGS पी टाइप है। साथ ही देखिए नीचे क्या है, नीचे भी लगा हुआ है आपका मॉलिब्डेनम का लेयर, ठीक है। तो मॉलिब्डेनम क्या करता है भाई, जो सोलर रेडिएशन पास कर जा रही थी पैनल के थ्रू, ठीक है, ये उसको प्रिवेंट करती है, ये रिवर्ट बैक कर देता है जो भी है रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, CaGS को पार करके जा रहा है उसको क्या करता है रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है ऊपर, ठीक है, रिवर्ट कर देता है, जिससे क्या है एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है।